आवाज जनता की। और जो अपराधी है, 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने विशेष तौर पर कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करना है। इस आभार और धन्यवाद सम्मान समारोह में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इस मंच पर उपस्थित आपके चहेते माननीय विधायक और एक कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से बिहार भाजपा में काम कर रहे आपके माननीय विधायक डॉक्टर संजय गुप्ता जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के मार्गदर्शक, हमारे नेता और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम जिन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, हम लोगों के संगठन के लगातार संगठन को मजबूत करने वाले हमारे गार्जियन संगठन महामंत्री आदरणीय भिक्खू भाई दलसानिया जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने जिनकी ताकत पर, जिनके आशीर्वाद से बिहार में हम लोगों ने इतने बड़े लोकतंत्र में 202 सीटें जीता, आप तमाम कार्यकर्ताओं को मैं सर्वप्रथम सबको धन्यवाद और सम्मान आपका करता हूं। साथियों, आज यदि मैं गृह मंत्री हूं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर दिलीप जायसवाल जी बिहार के उद्योग के क्षेत्र में मंत्री के तौर पर काम करेंगे और आपके यहाँ संजय गुप्ता जी काम करेंगे, रत्नेश कुशवाहा जी काम करेंगे, तो इसका एक ही कारण है कि पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने का काम किया। और साथियों, 20 साल जिस सरकार ने 20 साल लगातार काम किया और उसके बावजूद इतना बड़ा मैंडेट मिलता हो, इसका मतलब है कि आम लोगों से हम लोग जुड़े, हमारे कार्यकर्ता साथी जुड़े, नीचे घर घर तक जुड़े और आगे भी मैं आग्रह करूंगा कि आगे भी इस सम्मान समारोह को आप एक एक वार्ड तक जाइए, मंडल से लेकर नीचे बूथ तक जाने का काम किया और इसी के माध्यम से यहाँ की समस्या भी लाई, किस बूथ पर क्या समस्या है उसकी समस्या संजय गुप्ता जी को भी बताइए। और मैं आपको स्वस्थ करता हूं कि सरकार की ओर से नीतीश कुमार की सरकार आपके एक एक समस्या को दूर करने का काम बिहार की सरकार करेगी साथी। इसलिए अभी तो कई सपने पूरे कर रहे हैं साथी। आज आपके बगल में स्टेडियम बन रहा है और विशाल स्टेडियम बनाना है जिसमें पूरे दुनिया के क्रिकेटर इस मैच को खेलने के लिए शहर में आ सके। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, 30 साल से ये सपना पूरा नहीं हो पाया। इसकी भी शुरुआत मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि संजय गुप्ता जी को आपने विधायक बनाया है, अगले कुछ ही दिनों में इस स्टेडियम का भी काम शुरू करने का काम किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। और कई चीजें हैं, चाहे वो सैदपुर नाला हो या अन्य कोई भी चीज, कई चीजें मैं देखता हूँ। ट्रैफिक, पटना में मैंने विशेष तौर पर कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करना है और अगले 3 महीने में हम लोगों ने कहा कि एक टेम्पोररी सॉल्यूशन निकालो, 1 वे का कंसेप्ट लाओ और एक साल के अंदर परमानेंट सॉल्यूशन करो। परमानेंट सॉल्यूशन करने के बाद स्वाभाविक तौर पर छोटे छोटे चीजों को करने से पूरे बिहार
में स्थिति अच्छी हो सकती है ट्रैफिक का। और आज तो मैरीन ड्राइव है, हमारे पास कनेक्टिविटी है, हम शहर से बाहर चले जाते हैं आराम से, लेकिन शहर के अंदर घुसने में दिक्कत हो रही है। इसकी भी पूरी प्लान हम लोगों ने किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने निर्देश किया है बिहार की पुलिस को, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। और ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नीतीश जी के राज्य में नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे अपराध अभी भी हो रहे हैं, इसका भी चिंता हम लोगों को करना, सुशासन स्थापित करना, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार चाहते हैं कि बिहार में सुशासन और अच्छा हो। सीसीटीवी कैमरा हम बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है। और जो अपराधी है, 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 400 लोगों को चिन्हित किया और अभी 1200 का नया लिस्ट बनाया है। और इस तमाम लोगों को न्यायालय से आदेश लेकर उनको भी ध्वस्त करूंगा और उनको जेल के अंदर भी डालकर रखूंगा साथी। इसलिए आज कुम्हरार के लोगों को धन्यवाद देने आया हूं, आभार व्यक्त करने आया हूं। और आपका सम्मान, क्योंकि कहा संजय गुप्ता जी ने, कुम्हरार इतिहास के पन्नों में रहा है। यही कुम्हरार था जहां सम्राट अशोक ने पंडित चाणक्य के आदेश पर पूरा अखंड भारत का सपना देखा था और इस भारत की कल्पना को सरजमीन पर उतारा। इसलिए साथियों, इस पूरे गौरवशाली इतिहास को वापस लाने में जो भी सरकार की सहयोग हो सकता है, इसको व्यवस्थित करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपके सहयोग से ही सरकार बना है। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की।